गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि मेंटल हेल्थ जो नर्स है उनका क्या क्या फंक्शंस होता है साइकेट्रिक यूनिट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्स का जो मेन काम है, क्या क्या फंक्शंस है वेरियस सेटिंग में, वो ज़्यादा डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आते हैं इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड। मतलब जो वार्ड होता है साइकेट्रिक वार्ड, जो पेशेंट ऑलरेडी एडमिट होते हैं वहाँ पे, तो उस जगह पे नर्स का काम क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रोमोशन ऑफ सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। मतलब जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मेंटली वो स्टेबल नहीं होते। वो अपना एक्टिविटीज़ खुद से मतलब नहीं कर पाते हैं, वो खुद से खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनका हर चीज़ में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो उसके लिए नर्स का काम क्या है कि उनको उनका काम में इन्वॉल्व कराना फर्स्ट हो गया। फिर आता है मेडिकेशन मैनेजमेंट। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिकेशंस, वो टाइम पे देना, डोज कितना है, रूट कौन सा है, वो सब देख के मेडिकेशंस देना पेशेंट को। फिर एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट्स बिहेवियर। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो क्या होता है, जब एक किसी को डिजीज़ हुआ है तो हम उसका साइन एंड सिम्टम्स देख के पता लगा सकते हैं कि उसका डिजीज़ का कंडीशन क्या है। पर हम जो मेंटली इल है पेशेंट, उनको तो हम उनका बिहेवियर देख के हम बहुत चीज़ पता लगा सकते थे। इसलिए नर्स का काम है कि अच्छे से पेशेंट को ऑब्जर्व करना और पेशेंट का जो भी बिहेवियर है उसको डॉक्यूमेंट करना। फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पेशेंट टू मेक हिज वॉन डिसीजन एंड टू एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज लाइफ। और वो पेशेंट को मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए कि वो अपना जो भी डिसीजन है वो खुद से ले, और उनको ये भी कंसिडर करना है कि उनका भी लाइफ में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर काउंसलिंग द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। जो पेशेंट है और उनके साथ जो फैमिली मेम्बर्स है उनको काउंसिल करना है कि पेशेंट का कंडीशंस क्या है, ये कितना टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, और जो भी मेडिकेशन चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और आगे क्या होने वाला है, वो सब चीज़ हमें पेशेंट को भी बताना है, फैमिली मेम्बर्स की दोनों के राइट्स है। फिर आता है मेंटेन वार्ड क्लीनेस। मतलब वार्ड में क्या करना है, क्लीनेस मेंटेन रखना है। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेशेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज बिहेवियर। और फीडबैक प्रोवाइड करना है पेशेंट को कि जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं उस हिसाब से उनका क्या कंडीशन है वो पेशेंट को बताना है। और आप इसमें ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हम उसका हेड एंड टो एग्जामिनेशन करेंगे, और डॉक्टर को कोई भी मतलब ट्रीटमेंट में हम हेल्प कर सकते हैं, नर्स, ऐसे आप वो सब भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट इंक्लूड किया है। फिर दूसरा आता है साइकियाट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब ये क्या हुआ, जो ओपीडी होता है जहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए, वहाँ पे नर्स का काम क्या है। जैसे परफॉर्मिंग क्लिनिकल असेसमेंट। मतलब सबसे पहले पेशेंट को असेस करना है। फिर आता है असिस्टिंग और प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। और पेशेंट के जो भी नीड्स है उस हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, साइकोथेरेपी या फिर बिहेवियर थेरेपी हम उनको असिस्ट करेंगे। तो साइकोथेरेपी क्या है, बिहेवियर थेरेपी क्या है, मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगी डिटेल्स में। फिर आता है कंडक्टिंग ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी मतलब जैसे एक पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है, तो कितने पेशेंट को सिजोफ्रेनिया, हम उनको हमें ग्रुप में रखेंगे, फिर उनको हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाएंगे ताकि वो और अच्छे से चीज़ जान पाए, और उस ग्रुप में ही हम क्या करेंगे, थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। फिर डिलीवरिंग साइको एजुकेशन। मतलब जो पेशेंट का कंडीशन है, जो भी कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर काउंसलिंग पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। जो भी है पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को काउंसिल करेंगे। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा आता है हमारा ईसीटी ट्रीटमेंट सेटिंग। और ईसीटी रूम में नर्स का काम क्या है, तो मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका है कि ईसीटी क्या है, उसका टाइप्स, और उसमें रोल ऑफ नर्स क्या है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टीचिंग द पेशेंट प्रायर टू ईसीटी ट्रीटमेंट। ईसीटी देने से पहले हम पेशेंट को रेडी करेंगे। ईसीटी क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसका सब एडवांटेज क्या है, वो सब हम पेशेंट को पहले ही एजुकेशन देंगे। फिर प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर ईसीटी। फिर पेशेंट को हम प्रिपेयर करेंगे ईसीटी के लिए। फिर आता है प्रोवाइडिंग केयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। और प्रोसीजर के टाइम में जो ईसीटी देते हैं तो पेशेंट को क्या प्रिपेयर जितना करना चाहिए और जो भी केयर प्रोवाइड करना चाहिए वो नर्स करेंगे।
फिर असिस्टिंग विथ पोस्ट ट्रीटमेंट, अब ECT हो गया, फिर ECT के बाद जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है उसमें असिस्ट करेंगे। फिर डिलीवरिंग साइको एजुकेशन रिगार्डिंग ECT, जो भी एजुकेशन से रिगार्डिंग ECT वो हम डिलीवर करेंगे। फिर आता है साइकोथेरेपी यूनिट। साइकोथेरेपी मतलब जहाँ पे थेरेपीज दिया जाता है वहाँ पे भी नर्स होते हैं, तो उनका काम क्या है? सबसे पहले आता है एस्टेब्लिशिंग अ थेरापेटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट। मतलब सबसे पहले क्या करना है, हम कहीं पे भी आप कुछ भी करो, सबसे पहले हमको क्या करना, रिलेशन बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। रैपोर्ट बिल्डअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप। फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स, और फिर जो भी पेशेंट है उनको हम जितना हो सके अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, जो भी नया नया स्किल्स है वो प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आता है प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट इमोशनल सपोर्ट, और पेशेंट को क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। फिर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेशेंट टू रिलीज टेंशन एज प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड, और जो भी पेशेंट के बारे में प्रॉब्लम्स है, जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करके पेशेंट को क्या करेंगे, हम रिलैक्स करवाएंगे, और जो भी टेंशन है उसको हम रिलीज़ करेंगे। यह क्या साइकोथेरेपी यूनिट में। फिर आता है डे केयर सेंटर्स और डे हॉस्पिटल्स में कैसे करेंगे, तो उसमें भी क्या करेंगे, परफॉर्मिंग क्लिनिकल असेसमेंट। सबसे पहले तो असेस करेंगे पेशेंट को। फिर टीचिंग सोशल स्किल्स, क्या करेंगे, सोशल स्किल्स मतलब टीच करेंगे कि मतलब एज अ सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे एक नॉर्मल बिहेव करना है, और कैसे डेली प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, वो सब हम क्या करें, टीच करवाएंगे। फिर प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल और रिक्रेशनल थेरेपी एंड वोकेशनल असिस्टेंस। फिर हम उनको ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रेशनल थेरेपी, मतलब अब मेंटली स्टेबल नहीं है तो उनके लिए भी हम कुछ ऑक्यूपेशन मतलब कुछ छोटा मोटा काम जो उनसे हो पाए उनमें हम उनको इन्वॉल्व करवाएंगे। फिर काउंसलिंग पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, डिलीवरी साइको एजुकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब जो भी मेडिसिन है उनको हम देंगे। फिर फैमिली थेरेपी यूनिट्स, मतलब जो फैमिली थेरेपी, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, फैमिली को इन्वॉल्व कराते हैं, फैमिली भी इन्वॉल्व होता है पेशेंट के ट्रीटमेंट में। जैसे असेसिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली नीड्स एंड रिसोर्सेज, मतलब सबसे पहले जो भी फैमिली के नीड्स है और इंडिविजुअल जो भी है उनका हम क्या क्या नीड्स है और वो कहाँ से मतलब फुलफ़िल हो सकता है, वो सब हम असेस करेंगे। फिर फैसिलिटेशन ऑफ अ फैमिली यूज़ ऑफ पॉजिटिव कॉपिंग स्ट्रैटेजीज, और हम सबसे पहले एक पेशेंट को ठीक होने के लिए उसका मतलब और अदर हैंड होता है, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। तो फैमिली को सबसे पहले हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए हम उनको इनकरेज करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको पॉजिटिवली हैंडल करने के लिए उनको हम इनकरेज कर सकते हैं। फिर आता है प्रोमोट एडेप्टिव फैमिली फंक्शनिंग बाय टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और उनको हम कैसे कम्युनिकेशंस मतलब कैसे कम्युनिकेट करना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना है, और एक कैसे अच्छे से एक फैमिली रन कर सकता है, वो भी हम उनको क्या करेंगे, उस चीज़ में हम हेल्प करेंगे। फिर डिलीवरिंग साइको एजुकेशंस, मतलब साइको एजुकेशंस डिलीवर करेंगे। फिर आता है चाइल्ड साइकेट्रिक वार्ड। अब जो भी चाइल्ड है साइकेट्रिक वार्ड में उनको हम उसमें क्या क्या है रोल ऑफ नर्स, जैसे असेसिंग फॉर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो भी बच्चे का नीड्स है साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली उसको हम असेस करेंगे। फिर प्रोवाइड अ सेफ थेरापेटिक environment इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड एंड अदर्स फ्रॉम इंजरी। अब बच्चे के लिए तो क्या सबसे ज़्यादा है, एक अच्छे से इन्वायरमेंट हम उनको प्रोवाइड करेंगे, और चाइल्ड बच्चे क्या होते हैं उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे। फिर टीच द चाइल्ड एडेप्टिव स्किल्स सच एज ईटिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड टॉयलेटिंग, मतलब बच्चे को एक जो बेसिक चीज़ें होता है वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, वो सब हम धीरे धीरे करके हम उसको सिखा सकते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेट एंड हेल्प द चाइल्ड टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर स्किल्स, ऑब्वियसली अपना जो खुद का काम है वो भी करने के लिए हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ये काम ऐसे करना है, जैसे ब्रशिंग द टीथ मतलब ब्रश ऐसे करना है, खाना कैसे खाना है, ये सब हम उनको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सिखाएंगे। फिर आता है होम सेटिंग, मतलब जो भी पेशेंट मतलब घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे भी नर्स होंगे, तो उस नर्स का काम क्या है, जैसे टीचिंग द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हाइजीन एंड रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। पेशेंट और फैमिली को न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हाइजीन
और क्या क्या रिलेशन है फिज़िकल इमोशनल हेल्थ के बीच में, वो हम सबसे पहले पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को हम सबसे पहले एजुकेट करेंगे। फिर डेली लिविंग स्किल्स जैसे बेसिक मनी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट, रेंट, यूटिलिटी बिल्स, यूज ऑफ टेलीफोन्स, ग्रोसरी शॉपिंग, जो भी रोज़ मतलब डेली लिविंग के लिए चाहिए वो सब स्किल्स हम उनको सिखाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरेंटल इंजेक्शंस, मतलब अब होम सेटिंग्स में क्या होता है, मेडिकेशंस भी सारे तो घर में लिया जाता है, तो हम उनको क्या करते हैं जो पैरेंटल मतलब जो इंजेक्शन होगा वो भी कैसे लेना है वो भी हम एडमिनिस्टर, वो नर्स का काम है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। फिर प्रोमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है और कैसे हम उसको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, और जो मे बी मेंटल इलनेस है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी हम उसको सिखा सकते हैं। फिर आता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर, जो भी कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ सेंटर है वहाँ पे रोल ऑफ नर्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स इन द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी में नर्स है उनका सबसे पहले काम है, कम्युनिटी में ज़्यादातर क्या होता है जो भी मेंटली इल होते हैं वो मतलब ज़्यादातर खुद से आके एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे पहले उसमें नर्स का काम क्या है, आइडेंटिफाई करना पेशेंट को इन द कम्युनिटी कि कौन से पेशेंट को मेंटली इल होने का चांस है, क्या क्या उनका बिहेवियर और क्या क्या ऑब्जर्व करके हम उनको क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर रेफर्स द पेशेंट टू अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल, अब पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिए तो वो कम्युनिटी ही सेंटर में मतलब ठीक होने का चांस है तो वहीं पे रख के उनको ट्रीट करेंगे। इफ़ नहीं हो कहीं रेफ़र करना है तो रेफ़र करेंगे। फिर होम विजिटिंग एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट इन द कम्युनिटी, और फिर होम विजिट हम करेंगे और डायरेक्ट केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे कम्युनिटी में। फिर कंडक्टिंग पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम टू रिमूव मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, और जो कम्युनिटी में क्या होता है उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता तो उनको लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसा है जो चीज़ ठीक नहीं हो सकता है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो हम क्या कर सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। फिर होस्पाइस केयर सेंटर्स, अब होस्पाइस केयर सेंटर्स मतलब क्या होता है जहाँ पे बहुत ही एक सेवियर क्रॉनिक इलनेस होता है, जहाँ पे वो पेशेंट होता है वो ऑलरेडी क्या होते हैं उनको लगता है कि अब ज़्यादा दिन हम नहीं रह सकते, नहीं हम बच सकते हैं, तो उसके लिए उनका क्या होता है बहुत ही वो मेंटली मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो उनको क्या करना है, प्रोवाइड सपोर्टिव साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड सपोर्ट ग्रुप फॉर फैमिलीज ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, और साथ साथ में उनके फैमिलीज मेम्बर को भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फिर आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या क्या है, जैसे इमरजेंसी जैसे ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग सेंटर्स जहाँ पे डिलीवरी होता है, जो मदर्स होते हैं प्रेग्नेंट मदर्स एंटीनेटल पोस्टनेटल मदर्स उनको बहुत सारा क्या होता है मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनके, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होता है, किसी का कुछ होता है मिसकैरेज होता है, तो उस टाइम में भी हम क्या कर सकते हैं उनको साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हेल्पिंग मदर इन लेबर एंड सपोर्ट पर्सन टू कॉप अप विद एंजाइटी स्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर, और मदर को हेल्प करना है लेबर के टाइम में, और फिर एंजाइटी से कैसे कॉप अप करना है वो भी हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो ये सब हो गया फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।